Yes, my dear students, in this video we will discuss some MCQ forms questions, 1 marks के questions किस टाइप से आते हैं इस चैप्टर से. Clear? In this chapter, the 1 marks question will be the point of intersection of the coordinate axes. The point coordinate axis क्या होते हैं? X axis, Y axis. The point of intersection क्या है आपका? Zero origin. तो answer will be the point of intersection between the coordinate axis will be origin. Origin होगा. And the point of abscissa and ordinate at the origin. Origin पर abscissa और ordinate के क्या points होंगे? सेकंड का आंसर क्या होगा? 0 0, क्योंकि अब आपके origin पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो origin पर abscissa भी 0 और ordinate भी 0. It means x axis का point भी 0 और y axis का भी point 0. Next question, the measure of the angle at the intersecting point. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पर मेजरमेंट कितनी एंगल की? यस माय डियर स्टूडेंट्स, द मेजर ऑफ द एंगल विल बी 90 डिग्री. ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं कि मेजर ऑफ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. ओके, टेल द क्वाड्रेंट हुज abscissa will be 3 and ordinate will be 2. abscissa 3 है, ordinate 2 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? abscissa 3, ये abscissa x है and ordinate 2, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? माय डियर स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो आप लिखोगे दिस लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. एंड वन क्वेश्चन विल आल्सो फॉर्म इन दिस वे, माइनस एंड माइनस लाई इन विच क्वाड्रेंट. इट मींस जहां x का पॉइंट भी माइनस है, y का पॉइंट भी माइनस है, ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, x का नेगेटिव, y का नेगेटिव. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड. तो ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में. आप लिखोगे दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. आज पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइज इन विच क्वाड्रेंट? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है. आप लिखोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. इन दिस वे 1 मार्क्स क्वेश्चन विल कम फ्रॉम थर्ड चैप्टर. एंड abscissa of a point on x axis. abscissa of any point, कि x axis पर 0 किसका होता है? y axis पर 0 किसका होता है? x axis पर x का पॉइंट होता है बट y का 0 होता है ना, तो आप लिखोगे, सॉरी abscissa नहीं, ordinate. ordinate of any point on x axis. x axis पर ordinate होता है? नहीं होता, तो आप लिखोगे ordinate of any point, ordinate of any point on x axis will be 0. same as x axis पर ordinate का पॉइंट 0 और y axis पर abscissa का पॉइंट 0, क्योंकि y axis है, इस पर से y के पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट नहीं है, तो y axis पर किसका पॉइंट 0 होगा? abscissa का. तो आप लिखोगे abscissa of any point on y axis. abscissa of any point on y axis will be 0, क्योंकि y axis पर abscissa का पॉइंट क्या होगा? 0 होगा. क्लियर? ओके. How many quadrants these coordinate axes divide on the Cartesian plane? 4 quadrants. Clear? These are the simple questions. Now I will discuss you some typical type questions. Just wait. आपको बताना है find the distance from y axis at 2 3 point. इस पॉइंट का आपको y axis से डिस्टेंस बताना है. 2 और 3, ये 2 है और y का 3 ये है ना, x का 2 और y का 3, ये आपका 2 और 3 पॉइंट है. इस पर आपने बताना है x एक्सिस के डिस्टेंस क्या है. माय डियर स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि x एक्सिस से डिस्टेंस होता है y कोऑर्डिनेट और y एक्सिस से डिस्टेंस होता है x कोऑर्डिनेट. देखो कैसे, x एक्सिस ये है, x एक्सिस से डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस ये है. ये लाइन कितनी है? ये लाइन है 3 यूनिट की, 3 है ना, तो x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट. तो आप लिखोगे द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस विल बी 3 और इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा? ये y एक्सिस है
y एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला पॉइंट होगा, इट मींस ये वाला डिस्टेंस ये कितना है 2, तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 2, तो आप लिखोगे यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ऑफ 2 3 विल बी, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2 and distance from x axis will be 3. In this way you can find the distance between x axis and between y axis. I will tell you another examples. आपने लिया -4 and 6, ठीक है ना, ये आपका 6 है, ये -4 और 6 पॉइंट लाई करता है यहाँ, -4 and 6. अब आपको बताना है कि -4 और 6 का इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है. ये पॉइंट है, x एक्सिस आपकी ये है, x एक्सिस से डिस्टेंस आपका होगा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 6 का, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है y कोऑर्डिनेट, तो 6 है, और y एक्सिस से डिस्टेंस ये y है, y से ये कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस पर, ये पॉइंट है आपका, ये डिस्टेंस है, ये कितना है -4, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो आप -4 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे फ्रॉम y एक्सिस द डिस्टेंस इज 4 डिस्टेंस पर है ना, तो फ्रॉम y एक्सिस द डिस्टेंस विल बी 4 यूनिट. Clear? In this way you can find the distance of the point. Now I will tell you, this will come in 10th class, but this will be very helpful to you. You have to find the distance between origin. आपको origin से distance बताना है किसी भी point का, ठीक है. Let the point will be, आपके पास point है 4 and 3, ठीक है, आपने point लिया 4 3, आपको इस 4 3 का x एक्सिस से डिस्टेंस पता है 4 3 का, ये आपका 4 है, 2 ये 4 पॉइंट है, और ये आपका 3, ये आपका पॉइंट 4 3 हुआ, 4 and 3. 4 3 का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3 और y एक्सिस से डिस्टेंस है 4, बट इसका डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से, ओरिजिन आपका 0 है, इट मींस आपको ये डिस्टेंस बताना है, हमें बताना है इसका डिस्टेंस ओरिजिन के साथ 4 और 3 का, तो ये आपका 4 3 हुआ, इट मींस आपको ये और ये बताना है कि कितने डिस्टेंस पर है. माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने ये ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, आपका ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये आपका पॉइंट है 2 और ये है 4, ठीक है ना, ये 2 और ये है 4, ये आपका ओरिजिन मींस ये आपका 0, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. हमें 4 3 पॉइंट लेना है, ये 4 है आपका, ये 3 है, ठीक है ना. इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, इट मींस मुझे ये डिस्टेंस कवर बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है. माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मेजर कर दो. अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है इसमें सभी. आपने ये कौन सा एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में आपको इसकी हाइट बतानी है, आपको इसकी हाइट पता है, इसकी हाइट पता है, ये हाइट कितनी है 3, ये हाइट कितनी है 4. आप राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसकी मेजरमेंट होगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर, यही होगी ना पाइथागोरस थ्योरम से. 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगी 5. In this way you can find the distance of any point from x axis, from y axis and from origin. These are the some MCQs that will come in your exams.